नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना गुरु के किसी भगत के शीश पे या फिर सेवादार के शीश पे सवारी आ सकती है या नहीं आ सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सवारी आ सकती है उस व्यक्ति के शीश पे जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, साधना कर रहा है या फिर कुछ भी चीज या अपने देवी देवताओं की साधना कर रहा है या फिर हुक्का लगा रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ जाती है। कोई वो नहीं है कि सवारी नहीं आती, कोई कहता है कि सवारी नहीं आती ऐसे व्यक्ति पे जो सेवा कर रहा है या फिर हुक्का लगा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ जाती है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, सवारी आने के बाद उसको परेशानियां बहुत होती हैं। एक तो जब मर्जी कहीं भी उस व्यक्ति के शीश पे देवी देवता खेलने लग जाएंगे, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी चीज, वो व्यक्ति को अपना गुरु धारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई दिक्कत भी हो सकती है उस व्यक्ति को, कि एक तो कहीं पे भी उसके शीश पे सवारी आने लग जाएगी, या उसके कई बार भगत के सेवादार के मन में ये हो जाता है कि भाई मेरे ऊपर तो सवारी आ रही है, मैं कहीं हाथ पल्ले करने लग जाऊं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है व्यक्ति की, कि सेवा करते करते या फिर किसी गुरु का हाथ ना हो सर पे, वो कहीं भी हाथ पल्ले करता है, देवी देवता को मनाता है, उतारे करता है। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है, उस व्यक्ति को कहीं भी चोट पड़ सकती है। वो सुना है ना आपने, बिन लगाम का घोड़ा, कि बिन लगाम का घोड़ा जहां मर्जी भागता है, आपको गिरा भी सकता है, चोट भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मतलब कि गुरु होना क्यों जरूरी जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति के शीश पर सवारी आ रही है तो गुरु होना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप कहीं भी फंसे, ठीक है, आपका देवता काम नहीं करा, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है कि कोई चीज ऐसी टकरा जाती है कि हमारे देवी देवता काम करने बंद कर देते हैं। तो हमें किसका सहारा चाहिए होता है उस टाइम? हमें चाहिए होता है गुरु का सहारा, कि कोई हमारा जो गुरु है वो हमें बताए कि हम क्या क्या परेशानी है, वो हमें उस परेशानी से निकालेगा, चाहे अपने देवी देवताओं के द्वारा निकाले, या हमें कोई पूजा या सेवा साधना बताए ताकि हम उस परेशानी से निकल सकें। ठीक है। तो इस वजह से गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। कहीं तो देवी देवता काम करने बंद कर जाते हैं, कोई काम आपने किया, कई बार काम नहीं होते। अगर काम हो भी रहे हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या भोग प्रसाद दें। आपको भोग प्रसाद पता है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि भाई इस काम को हमने कर दिया तो इस काम का क्या भोग प्रसाद लगेगा। पता चल रहा उस काम की तो देवता मांग रहा है भेंट, और आपने लौंग बतासे में वो काम कर दिया। भाई बड़ी चीज है तो बड़ी चीज मांगेगा देवता। लेकिन अगर आपने 1% अगर मीठे पे भी किसी व्यक्ति के देवी देवता पूछते हैं, तो उसके लिए भी गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु बताएंगे कि भाई क्या चीज यहाँ पे जाएगी। क्योंकि जो मीठे पे देवी देवता पूछते हैं ना, वो बाहर जरूर देते हैं कुछ ना कुछ भोग प्रसाद, चाहे उतारे पे कलीजी दे, चाहे कुछ भी चीज दे। ठीक है, वो चीजें हमें गुरु सिखाता है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। कई बार ऐसा हो जाता है उतारा हमने कर दिया, और उतारे के साथ की जो चीजें हैं वो उस भगत के ऊपर आ जाती हैं, वो हटती नहीं है। मतलब कि आपने वहां से उतारा करा जहां से आपको करना था, आपने किसी व्यक्ति पे से उतारा करा, वो उतारा दे दिया आपने मरघट में, कहीं पे भी जहाँ का आपने उतारा करा, वो चीजें मरघट में ना बैठ के वो चीजें आपके साथ आ जाती हैं, या आपके घर परिवार में दिक्कत करेंगी या फिर आपके साथ दिक्कत करेंगी। तो इन चीजों से निकलने का रास्ता बताते हैं गुरु। तो इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है किसी भी देवी देवता की, या आप काफी दिन से सेवा कर रहे हो और सवारी नहीं आ रही और आप सवारी चाहते हो, तब भी आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अगर आप सेवा करते करते सवारी चाहते हो, तो देखो इसके तरीके होते हैं, आप वो तरीके आजमाओगे तो आपके ऊपर सवारी आने लग जाएगी। अगर आप उन तरीकों के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो जरूर बना के दूंगा कि क्या क्या तरीके होते हैं सेवा करते करते हम पे सवारी आने लग जाए, किसी भगत के ऊपर सवारी आने लग जाए। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और क्या होता है कि सवारी आने लग गई, ठीक है, सवारी आ रही है, सब चीज सही चल रही है। शुरू शुरू में क्या होता है, सब चीज सही चलती है जब तक आपको पता होता है। देखो, सब भगताई में जो पहला कदम होता है ना, वो होता है तार पूछा का और आपका भगत बनना। सबसे पहला तो होता है सेवा साधना का, उसके बाद आपका भगत बनना, कि गुरु आपको भगत बना दे, आपके देवी देवता से वचन ले ले। उसके बाद में होता है तार पूछा देखना। अगर आपको तार पूछा देखनी नहीं आएगी, तो आप किसी का भी भला करोगे। देखो, भला करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपना और अपने परिवार का भी भला देखो, कि हमें हमें या फिर हमारे परिवार को कोई भी परेशानी ना हो। ये चीज भी देखना भगत के ऊपर ही बात होती है। मान लीजिए आपने कहीं किसी व्यक्ति पर हाथ पल्ला कर दिया, ठीक, बिना गुरु के, आपके गुरु नहीं है, आपके ऊपर सवारी आती है, आपने कहीं हाथ पल्ला कर दिया, और वो चीज क्योंकि आपको तार पूछा भी देखनी नहीं आती, और बिना गुरु के देवता तार पूछा भी सच्ची नहीं बताता हर बार। कई बार वो झूठी बता देगा, कई बार ऊपर नीचे बता देगा, कई बार ऐसी बता देगा कि आधी सच्चा आधी झूठ है। तो ऐसा भी होता है। ठीक, तो इसलिए हमें गुरु धारण करने बहुत जरूरी होते हैं। तो
गुरु का मतलब कि महत्व ही यही है कि वो हमें ज्ञान दे। हमारे देवी देवताओं से वचन किस लिए होते हैं गुरु के, कि अगर हमारे मतलब कि जो सेवादार है, जो भगत है, उसके से कोई भी चूक हुई तो गुरु के भी वचन है उस देवता से, वो गुरु बात करके उस सब चीज को समझा सकता है, अपने तुम्हारे देवता को समझा सकता है कि भाई जो भी गलती हुई है माफ करो और एकदम सब कुछ ठीक ठाक करो। इनकी सेवा साधना बता सकता है कि आप इस सेवा को करो, इस तरीके से पूजा पाठ करो, आपके जो देवी देवता वो सब चीज रोगों को हटा देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कहीं हाथ पल्ला करा, वो रोग आपके घर पे आ गया, फिर आप कई जगह तो हाथ पल्ले करते रहोगे लेकिन दिक्कत आपके घर में चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति कहते भी है कि भाई मेरे घर में ये परेशानी, लेकिन मैं बाहर काम करता हूँ तो वो हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि कहीं ना कहीं आपके देवी देवता आपकी गलती है, जो आपके देवी देवता मान रहे हैं कि भाई आपकी गलती है, लेकिन आपको ही नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या गलती है। तो आपको अपने गुरु से राय लेनी चाहिए, गुरु से बात करनी चाहिए। गुरु आपको बताएंगे कि आपकी क्या गलती है, वो सब चीज देख के बताएंगे आपको। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं भी चोट लगनी होगी या फिर चोट लग भी गई तो गुरु जी आपको निकाल सकते हैं उस परेशानी से। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिना गुरु के आपको सवारी नहीं लेनी चाहिए। आप सेवा साधना करते रहो, कोशिश करो कि बाहर भी किसी का हाथ पल्ला ना करो। क्यों, आपको कोई परेशानी हो जाए तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।